हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि वेन डायग्राम होता क्या है। एक्चुअल में वेन डायग्राम क्या होता है कि अगर हम किसी सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। यानी कि वेन डायग्राम वो होता है जो सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो हम जान लिए कि वेन डायग्राम होता क्या है। आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो सबसे पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, और लास्ट में क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। आज हम जानेंगे कि इन तीनों ऑपरेशन की हेल्प से आप कैसे भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेट से किन टाइप के क्वेश्चन आपको ऑपरेशन से रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। यूनियन वर्ड का मतलब क्या होता है कि चीजों को साथ लेकर चलना या फिर यूनियन बनाना या फिर बोल सकते हैं कि जोड़ना, उसे ही हम यूनियन बोलते हैं। अगर मैं सेट में यूनियन का यूज करूं तो उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स इज कॉल्ड यूनियन। तो उसे हम यूनियन कहते हैं। मान लीजिए कि जब आप 2 सेट को, 3 सेट को, 4 सेट को या फिर आपके पास जितने भी सेट होते हैं उन सबको लेते हैं और जब उसका यूनियन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर एलिमेंट होता है। तो जब हम सेट का यूनियन बनाते हैं, मान लीजिए कई सेट हमने ले लिया और जब हम उसका यूनियन बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम क्या करते हैं कि कंबाइन कर देते हैं। तो वही हमारा यूनियन होता है। तो चलिए हम यूनियन का अब डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद से हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यूनियन होता क्या है। फर्स्ट में यहाँ पर दिया है कि यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। इन तीनों ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स का हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 सेट हमारे पास गिवन है और हमको उसका यूनियन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि उसके जितने भी एलिमेंट है उसको आपस में हम कंबाइन करेंगे तो वही हमारा यूनियन हो जाएगा। तो इसको हम सिंबलिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर और का साइन रहेगा। जब हम यूनियन की बात करेंगे तो हमेशा और रहेगा और जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर एंड रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पर और दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर यूनियन का बात हो रहा है, और अगर एंड दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है कि फर्स्ट क्या दिया है कि लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 एंड 12। फाइंड ए यूनियन बी। हमें यहाँ पर ए यूनियन बी को फाइंड करना है, ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि ए यूनियन बी इसका क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे इन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट है उसको आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो क्या होगा ये हमारा 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, क्या हो गया 2 4 6 8 10 एंड 12। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए में भी 6 और 8 है और बी में भी 6 और 8 है। तो हम जब भी इसका यूनियन निकालेंगे तो हम जब उसमें एलिमेंट को रखेंगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि जब भी हम सेट में एलिमेंट को लिखते हैं तो रिपीट नहीं करते हैं। तो ये हमारा इसका ए यूनियन बी आ गया। अब देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है कि लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए आई यू शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। हमें यहाँ पर दिखाना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए होगा। तो चलिए पहले हम इसका ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। जब हम इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा ए ई आई ओ यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए है, सेट ए है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, और जो हमने यूनियन निकाला ए और बी का वो भी हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इक्वल ए, हमारा ए यूनियन बी हमारा ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि लेट एक्स इक्वल टू
Ram, Geeta, Akbar be the set of student of class 11th which are in school hockey team. Let y equal to Geeta, David, Ashok be the set of students from class 11th who are in the school football team. Find x union y and interpret the set. यहाँ पर कोई सेट दिया है x और y दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पर x में जो स्टूडेंट हैं गीता, अकबर और राम, वो क्या है, क्लास 11th के स्टूडेंट भी हैं और स्कूल में हॉकी टीम के प्लेयर भी हैं, ठीक है। और जो सेट y दिया है उसमें क्या है, गीता, डेविड और अशोक, ये क्या है, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और ये फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, ठीक है। ये फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का यूनियन निकाल लेंगे, x यूनियन y निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पर हो गया x यूनियन y, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि गीता x में भी है और गीता y में भी है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक में ही लिखेंगे, ठीक, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ये पहले हमारा हो गया कि राम, गीता, अकबर और डेविड, उसके बाद से अशोक, ठीक है। तो ये हमारे हो गए गीता, राम, अशोक, अकबर एंड डेविड। ये हमारा निकल के आ गया x यूनियन y, ठीक है। और जब x यूनियन y निकल के आ गया, अब हमें क्या करना है कि इसका इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पर आप यूनियन से क्या समझे कि जैसे मान लीजिए जब हम इसका इंटरप्रेट निकालेंगे, तो जो स्टूडेंट है वो हमारे क्या है, क्लास 11th के हैं, ठीक है। और उसमें से क्या है कि हॉकी के प्लेयर हैं और फुटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है। तो जब भी और की बात हो, जब भी यहाँ पर और आए तो समझ जाना कि यूनियन की बात हो रही है, और जब एंड आए तो समझ जाना कि यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया कि रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम। हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो यूनियन है उसको हमें क्या करना है, वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना है, ठीक है। चलिए अब हम ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट को बना लिया, यू है, ठीक। अब इसके बाद से हमको क्या बनाना है कि ए यूनियन बी को दिखाना है। तो हमें एक ए बना लेंगे और एक बी बना लिया, ठीक। ये हमारा सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जितने भी एरिया है, ठीक है, हमें इसमें से कॉमन तो देखना नहीं, हमें क्या करना है, कंबाइन कर। तो यहाँ पर हमें कंबाइन करना था, यहाँ पर हमें कॉमन नहीं निकालना था। तो ये हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बन गया। अब हम यहाँ पर 3 सेट की बात करेंगे, हम 3 सेट के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पर पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, उसके बाद से हम, ये हमारा एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमको यूनियन में सिर्फ क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो ये हमारा सेट बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमने 3 सेट के लिए वेन डायग्राम दिखा दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। हम यूनियन ऑफ सेट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब ये कि अगर आप यूनियन के ऑर्डर में चेंज कर देंगे तो इससे आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। एक फिर दूसरा क्या दिया है कि एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए अलग है, फिर यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ को हम तब यूज करते हैं जब हम 3 सेट का बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ का यूज करते हैं, ठीक। फिर थर्ड क्या दिया है, थर्ड है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। ये थर्ड क्या है कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए दिया है। जब हम ए का फाई के साथ यूनियन निकालेंगे तो सेम ए मिल जाएगा हमें। तो ये हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, ठीक। फिर फोर्थ क्या दिया है कि आइडेम्पोटेंट लॉ। जब हम अगर ए यूनियन ए लिए हैं, अगर हमें जो सेट ए दिया है अगर हम सेम उसी सेट के साथ यूनियन बनाते हैं तो हमें वही सेट मिलता है, ए मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद से फिफ्थ क्या है कि लॉ ऑफ यू। यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट का जब हम यूनियन निकालेंगे ए के साथ तब हमें यू मिलेगा। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ यू।
द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दो सेट के बीच में हम उन एलिमेंट को फाइंड करते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, जो दोनों में कॉमन हो। यानी कि आप दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्शन में। तो इसको सिंबलिक हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। हम यूनियन में क्या देखे थे कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, वहाँ पे और का था बात, तो यूनियन में हम और लिखते हैं और इंटरसेक्शन में हम एंड लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है कि लेट a इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इक्वल टू ए आई यू, फाइंड a इंटरसेक्शन b। हमें यहाँ पर a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका a इंटरसेक्शन b क्या होगा। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दो सेट में हम कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसमें हम कॉमन एलिमेंट को निकालेंगे कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। a में दिया है a ई आई ओ यू और b में है a आई यू। तो हम देख सकते हैं a आई यू दोनों में प्रेजेंट है, तो वो हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया। तो इसका सेट बनेगा a आई यू। ये हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b। फिर एग्जाम्पल फिफ्थ क्या दिया कि लेट a इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू 6 8 10 एंड 12, फाइंड a इंटरसेक्शन b। यहाँ पे भी हमें इंटरसेक्शन b को फाइंड करना है। तो इसमें से हम कॉमन एलिमेंट को चूज करेंगे कि जो a इंटरसेक्शन b होगा वो क्या होगा। a में देख सकते हैं कि 2 4 6 8 दिया है, b में 6 8 10 12 दिया है। तो हम देख सकते हैं कि 6 और 8 है, वो a में भी प्रेजेंट है और वो b में भी प्रेजेंट है। तो जो कॉमन एलिमेंट हमारा होगा वो क्या होगा, 6 और 8 होगा। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 6, 8। ये हमारा a इंटरसेक्शन b हो गया। फिर 6 क्या दिया है कि लेट x इक्वल टू राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। यहाँ पर x को सेट दिया है, उसमें वो जो x है वो क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, मतलब कि वो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, और वो स्कूल के हॉकी टीम के प्लेयर भी हैं। ठीक। फिर लेट y इक्वल टू गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th। ये भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम, ये स्कूल के फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं। ठीक है। फाइंड x इंटरसेक्शन y एंड इंटरप्रेट द सेट। तो हम देख सकते हैं कि जो गीता है वो हमारी x में भी है और वो y में भी है। गीता क्या है कि क्लास 11th की स्टूडेंट भी है और वो हॉकी प्लेयर भी है और वो फुटबॉल टीम की प्लेयर भी है। ठीक है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या होगा कि गीता, हम देख सकते हैं कि सिर्फ गीता ही ऐसी है जो कि फुटबॉल टीम की प्लेयर भी है और क्या है, और हॉकी टीम की भी प्लेयर है। तो वो हमारी कॉमन एलिमेंट हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इंटरसेक्शन ऑफ y, ये गीता हो गई। ठीक। और ये इंटरप्रेट क्या हो जाएगा इसका, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और इसमें से कुछ हॉकी के हैं एंड हॉकी के भी हैं और क्या है, फुटबॉल के भी हैं। ठीक है। तो ये इसका इंटरसेक्शन निकल गया। अब एग्जांपल नंबर 7 क्या दिया है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड b इक्वल टू 2 3 5 7, फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड हेंस शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। हमें a और b का इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और ये भी प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या होगा, b होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। देख सकते हैं हम कि a में क्या दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और b में 2 3 5 7। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो 2 3 5 7 है वो a में भी प्रेजेंट है और वो b में भी प्रेजेंट है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या होगा, 2 3 5 एंड 7। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 2, 3, 5, 7। ठीक है। ये हमारा इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब हम देख सकते हैं कि सेट b इक्वल टू क्या दिया है, 2 3 5 7 और a इंटरसेक्शन b इक्वल टू भी 2 3 5 7 हो गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है। अब दिया कि रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। हमें यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से इंटरसेक्शन ऑफ
ए बी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि वेन डायग्राम की हेल्प से इंटरसेक्शन को दिखाना है। ठीक, तो चलिए हम पहला दिखाते हैं 2 सेट के लिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पर हम बना लिए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद से इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमें कॉमन एलिमेंट को देखना होता है। ठीक है, तो ये सेट हम बना लेते हैं पहले ए और ये सेट हम बना लेते हैं बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब जो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा हम देख सकते हैं कि कॉमन पार्ट कौन सा है। जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, ए और बी दोनों में, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। यहाँ पर अब हमें 3 सेट के लिए दिखाना है वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये हमारा सेट सी हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कॉमन एरिया है वो कौन सा है हमारा, यहाँ पर वो ये छोटा सा है। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट है। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम। अब हम बात करेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर हम ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं और वो फाई के इक्वल आ जाए, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, नो कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड बी, हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एरिया या फिर कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट हमारा बी हो गया। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये हमारा डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल देख लेते हैं कि ए इक्वल टू क्या दिया है कि 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू 7 8 9 10। देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा, हम देख सकते हैं कि ए और बी दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। तो जब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कि कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल हो गया। अब देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि हम अगर इंटरसेक्शन के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सेकंड क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमने बताया था कि 3 सेट के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन सी लिखेंगे और इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, लॉ ऑफ फाई एंड यू। अगर हम फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारा फाई के इक्वल आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में यही तो होता है कि कॉमन एरिया या फिर कॉमन एलिमेंट मिलने चाहिए। तो जब हम फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो वो फाई के इक्वल आएगा। ठीक, और अगर हम यू इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो वो हमारा ए के इक्वल आएगा। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ फाई एंड यू। उसके बाद से फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो ए के इक्वल ही आएगा, वो सेम सेट हमें मिल जाएगा। अब लास्ट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यू। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। यहाँ पर दिया है कि प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम, हमें वेन डायग्राम की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखाना है, ठीक। तो इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेंगे, इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब हम बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमारा कौन सा होगा, हम बी और सी को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वही हमारा बी यूनियन सी हो जाएगा। तो ये जो हमारा एरिया हो गया वो हमारा क्या हो गया, बी यूनियन सी का हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट हमारा सी हो गया, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि बी यूनियन सी हमारा क्या था, ये दोनों था ना। इसके बाद से जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हम यहाँ पर शेड कर देते हैं, अच्छे से नहीं हो रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डायग्राम, ठीक। चलिए अब हम राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन एरिया है यहाँ पर वो क्या है, ये है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक। तो जो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, हमारा ए और बी में जो कॉमन एरिया है वो हमारा ये ग्रीन वाला है, ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। तो ये हमें मिल गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, ठीक। अब हम ए इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम बनाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो हम देख सकते थे कि ए और बी का हमारा क्या था, जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे तो ये बीच वाला पार्ट था, ठीक है। जब हम सी के साथ निकालेंगे तो क्या बनेगा, वो हमारा ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये अच्छे से शेड नहीं हो रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये ग्रीन वाला है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक। जब हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या होगा, ये ओ ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला था वो कैसे बना था, वो जो लेफ्ट वाला था वो हमारा सेम ऐसे डायग्राम बना था। उसके बाद से जो राइट वाला है वो भी सेम इसी तरीके से बना है। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि जो हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स बताया था वही हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स है। ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो ए में तो प्रेजेंट हो बट बी में नहीं हो, तो वो हमारा ए माइनस बी होता है, ठीक है। और बी माइनस ए क्या होता है कि एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट टू ए। ऐसा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट हो बट ए में नहीं प्रेजेंट हो, तो वो हमारा होता है बी माइनस ए। हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए है। ए माइनस बी की वैल्यू बी माइनस ए के इक्वल नहीं आएगी।
अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करना है। a इक्वल टू दिया है कि 1 2 3 4 5 और b इक्वल टू क्या दिया है 4 5 6 7, ठीक है। तो a माइनस बी हम जब निकालेंगे ऐसा एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट, हम देख सकते हैं कि 4 5 दोनों में है, a में भी है और b में भी है, तो वो नहीं होगा, सिर्फ हमारा 1 2 3 होगा, 1 2 एंड 3। a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 1 2 3। और b माइनस ए क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट जो b में हो बट a में प्रेजेंट ना हो। तो देख सकते हैं कि जो 6 और 7 है वो हमारा बस b में है, a में नहीं है, तो b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 7। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू 2 4 6 8, फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए। यहाँ पर हमें a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए a माइनस बी निकालते हैं। जो a माइनस बी होगा वो क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 दिया है, ठीक है, a में है, और b में 2 4 6 8 दिया है। तो यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि a में प्रेजेंट है बट b में नहीं है। तो b में 2 4 6 8 दिया है, 2 4 6 दिया है, 1 3 5 ये हमारा b में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा ये 1 3 5, ठीक है। और ऐसे ही हम b माइनस ए निकाल लेंगे। तो b माइनस ए क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ b में हो a में ना हो। तो b में 2 4 6 8 दिया है, ठीक है, और a में क्या है 2 4 6 है, ठीक है। तो सिर्फ 8 ऐसा होगा जो कि a में नहीं है, सिर्फ b में है। फिर अगला एग्जाम्पल क्या दिया है कि लेट v इक्वल टू a e i o u एंड b इक्वल टू a i k एंड u, ठीक है। फाइंड v माइनस बी एंड b माइनस वी, ठीक है। तो चलिए हम v माइनस बी को निकालते हैं। जो v माइनस बी होगा वो क्या होगा हमारा, ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ v में प्रेजेंट हो b में ना हो। तो a भी है दोनों में, i भी है, u भी है, ठीक है। a i u है, e और o नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा e o। और ऐसे b माइनस वी जब निकालेंगे तो ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ b में प्रेजेंट हो v में ना हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, a दोनों में है, ठीक है, i भी दोनों में है, u भी दोनों में है, k एक ऐसा एलिमेंट है जो कि v में प्रेजेंट नहीं है, तो ये v माइनस वी निकल के आ गया। अब दिया कि रिप्रेजेंटिंग a माइनस बी एज वेन डायग्राम, हमें वेन डायग्राम की हेल्प से a माइनस बी को दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट को बनाएंगे। ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो एक यूनिवर्सल सेट बना लिए और एक सेट बना लिए a और एक सेट बना लिए b। ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। अब a माइनस बी क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ a में प्रेजेंट हो b में ना प्रेजेंट हो। तो कौन सा एरिया हो जाएगा हमारा यहाँ पर जहाँ हम लाइनिंग कर रहे हैं सिर्फ इतना ही एरिया होगा हमारा a माइनस बी का। ये a माइनस बी हो गया। फिर दिया कि रिप्रेजेंटिंग b माइनस ए एज वेन डायग्राम, हमें वेन डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर b माइनस ए को दिखाना है। तो चलिए हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, ठीक। ये a हो गया और ये b हो गया। अब यहाँ पर b माइनस ए क्या है कि ऐसा एलिमेंट जो कि b में सिर्फ प्रेजेंट हो a में प्रेजेंट ना हो। तो हम उस एरिया को हम यहाँ पर लाइनिंग कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि ये b माइनस ए है। तो ये हो गया हमारा b माइनस ए जो कि सिर्फ b में प्रेजेंट है, a में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट क्या होता है। यहाँ पर दिया कि a माइनस बी, b माइनस ए, a इंटरसेक्शन b। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब बात 3 सेट की हो रही हो और वहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। ये सेट हमारा a हो गया, ये सेट हमारा b हो गया और ये सेट हमारा c हो गया। ये सेट हमारा a बन गया और b बन गया, ठीक है। ये a हो गया और ये b हो गया। अब a माइनस बी क्या है यहाँ पर,
ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, a माइनस बी है, ठीक। और यहाँ पर हम इसको इस कलर से दिखाते हैं, ये जो b माइनस ए है ये एरिया हमारा b माइनस ए का हो गया, ठीक। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बीच का एरिया है वो हमारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, ठीक। तो यहाँ पर हम a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b तीनों को वेन डायग्राम में दिखा दिए। और यहाँ पर हम देख लिए कि इन तीनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो जब हम बात 3 सेट की कर रहे हो और वहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना मिले कि जो कॉमन हो, तो उसे ही हम बोलते हैं कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो डिसजॉइंट सेट के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया, और कैसे हम और यूनियन की प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम इसको वेन डायग्राम में दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।